तुम्हारे जैसे डरपोक सरकार इस केंद्र को, जो डरपोक सरकार है जो केवल श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करती है और चीन के सामने जाके घुटने टेक देती है, झूला झुलाता है ये आदमी। लड़का जो बीसीसीआई का चेयरमैन और आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है, आज वो बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है। शर्म नहीं आती है इन सबको, बेशर्मों को। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान निकाल दिया जाए तो ये देश से बाहर हो जाएंगे, इनको एक आदमी वोट नहीं देगा और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रही बात जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की, तो 370 अगर हटा है तो ये इसका क्या बेनिफिट इनको मिलने वाला है, या देश की जनता को क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तहत तो इनको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहिए, पूरे देश से ये बाहर हैं। और मैं आपको बता दूं, चीन के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आज भी हमारे 20 जो निर्दोष सैनिक गलवान में जो एक्सपायर किए थे वो इनके गलतियों से किए थे। अरुणाचल में आधा अरुणाचल पे चीन ने अपना कब्जा कर लिया है और कब्जा करके नाम लिख दिया है। ये कह रहे नाम लिख। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से रिहा होते हैं। रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी समूचे देश में देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर में विजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के एक लोकप्रिय नेता, स्थानीय तौर पर कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय अरविंद केजरीवाल को एक रिहाई मिली है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से अब देखती है, क्योंकि अब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस खबर को देख रहे सभी दर्शकों को हृदय तल की गहराइयों से बधाई। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो एक तानाशाह देश में बैठा हुआ है, जो अपने तानाशाही के बल पे पूरे संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करके विपक्ष को परेशान करते हुए या विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए ये लगातार जो प्रयास, कुत्सित प्रयास कर रहा था, आज उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विराम लगा दिया। और आप देखे होंगे अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को तहस नहस करने के लिए, राजनीति खत्म करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए, जो ये गुजरात के जो रंगा बिल्ला की जो जोड़ी थी अमित शाह और मोदी की, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन भला हो हमारे नेता का, भला हो हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, वो टूटे नहीं, वो फूटे नहीं। और जितना ज़्यादा प्रताड़ना मोदी ने किया, उससे ज़्यादा एकजुट होकर के सब लोग एक साथ लगे रहे, और उसका परिणाम आज ये अरविंद केजरीवाल जी को जो जमानत मिला है, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसमें। लेकिन विजय जी, एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ना दफ्तर जा सकेंगे, ना किसी फाइल पर सिग्नेचर कर सकेंगे। तो बीजेपी कह रही है कि ऐसा सीएम रहने से क्या फ़ायदा, आप सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? आप देखिए, आदमी की सोच, व्यक्ति नहीं राज करता है, उसकी सोच राज करती है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो आम जनता के लिए जो सोच है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जिसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल नहीं निकाल पाए। शिक्षा का जो स्कूल उन्होंने बनाया, जो उन्होंने बिजली मुफ्त दी, जो स्वास्थ्य का मॉडल उनका था, पूरे देश विदेश के लोग उसको देखने जाते थे। और यही सबसे बड़ा भेद था, इनके दिल का दर्द था भाजपा का, कि हम इनके तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, कम संसाधन में जनता को ज़्यादा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो सोच से हो रही थी, सिग्नेचर से नहीं हो रही थी, और ऑफिस में बैठने से नहीं हो रही थी। अरविंद केजरीवाल जी या उनके मंत्रिमंडल के लोग फील्ड में रहते थे, स्कूलों में जाते थे, अस्पतालों में जाते थे। ये सोच और तेजी से कायम होगी, और देखिएगा, और बुलंदी के साथ ये काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तो ना किसी फाइल पे सिग्नेचर, वही सवाल, ना फाइल पे सिग्नेचर हो पाएगा, ना वो सीएम दफ्तर जा पाएंगे। तो फिर कैसा काम, कैसी कार्रवाई और कैसा सिस्टम रहेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिस्टम, जिसको फाइल पे सिग्नेचर होना होगा, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत फाइल पे सिग्नेचर करेगा। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है कि स्कूल बढ़िया होना चाहिए, अगर उनके दिल में, उनके दिमाग में और उनके जबान पे बात आती है, तो कौन ऐसा अधिकारी होगा, कौन ऐसा मंत्री होगा जो स्कूल को बढ़िया नहीं करेगा? जो अगर उनकी सोच है कि बिजली में और अच्छाई आनी चाहिए, और अच्छा बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए, तो कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन मंत्री आम आदमी पार्टी का नहीं चाहेगा कि ये काम ना हो? इसी तरह से चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटियां हैं, 5 गारंटियां, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री करना, क्या कोई रोक देगा? रोकने का बहुत प्रयास किया केंद्र सरकार ने, रोक पाए? नहीं रोक पाए। इसीलिए पूरे प्रदेश में महिलाओं को बस में फ्री यात्रा है। आप देखिए, यहाँ पे रक्षाबंधन में 1 दिन का फ्री यात्रा दिए लोग। क्या बताइए, 12 बजे रात में बहनें जाएंगी राखी बांधने के लिए? हमारे वहाँ सालों साल महिलाओं के लिए फ्री है बस यात्रा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है हमारी सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। है किसी माई के लाल के में दम ये?
दिल्ली के सभी बुजुर्ग यात्रियों को निःशुल्क देसी घी के भोजन के साथ एसी कमरों में रख करके जितने भी तीर्थ यात्रा पूरे भारत में जहाँ भी तीर्थ स्थान है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है श्रवण कुमार योजना के तहत, ये बात होती है। इसका तोड़ निकालें लोग। सिग्नेचर करना, फाइल पे दस्तखत नहीं करना, बाहर रहना, ऑफिस में नहीं जाइए, हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता। अरविंद केजरीवाल जी की सोच जो है वो चलती रहनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए कार्य होते रहने चाहिए और वो होते रहेंगे। ये जमानत इस बात को और मजबूती प्रदान करेगी। अच्छा विजय जी, चुनाव है, 2 राज्य हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर, बीच में पंजाब में आपकी सरकार है, असर किधर ज़्यादा देखने को मिलेगा, हरियाणा या पंजाब, जम्मू कश्मीर की तरफ? देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये पहले कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन। पिछली बार हरियाणा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार डर के मारे ये सरकार चुनाव नहीं कराई महाराष्ट्र में इस चुनाव के साथ, क्योंकि जानती थी कि महाराष्ट्र में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जम्मू या हरियाणा की अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है, ये सब सटे राज्य हैं और दोनों जगह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी को जो ये जमानत मिली है, ये भाजपाइयों की जमानत जब्त करके हरियाणा से इनको जनता खदेड़ेगी आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर। जम्मू में 2018 से सरकार को सस्पेंड कर दिया गया था, 18 के बाद इतने समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं और अमित शाह बीजेपी की लगातार ये वहाँ पर जो चल रही है चुनाव प्रचार, उसमें सरकार कह रही कि हमने 300 जो धाराएं हटाई हैं, 35 है और 370, उसके बाद बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान आया, हम लाल चौक की तरफ जाते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं, हम जम्मू कश्मीर में पर्यटन का विकास कर रहे हैं। तो इसमें बीजेपी को नुकसान कहाँ और किस तरह से देखती है? देखिए, बीजेपी के नुकसान तो आप पूरे देश में आपने देख लिया। जो ये 400 पार का नारा कहते थे, ये 250 भी नहीं पहुँच पाए। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा इनका 370 और 35 से फेल होने का। मैं ये फिर आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि ये लोग केवल छद्म राजनीति करते हैं। इनके डिक्शनरी से अगर हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान निकाल दिया जाए तो ये देश से बाहर हो जाएंगे। इनको एक आदमी वोट नहीं देगा और ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। रही बात जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की, तो 370 अगर हटा है तो ये इसका क्या बेनिफिट इनको मिलने वाला है, या देश की जनता को क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत तो इनको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहिए था, पूरे देश से ये बाहर जाते। 370 का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन 370 के अनुरूप इनको समर्थन कितना मिला, ये क्या कर पाए? ये 370 हटाने के बाद ये क्या कर पाए बताइए? जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष सैनिक, निर्दोष सैन्य अधिकारी, निर्दोष जनता वहां की मारी जा रही है। कौन सा आतंकवाद में घटनाओं में इनकी कमी आई? और मैं आपको बता दूं, ये कभी बांग्लादेश की बात करेंगे, कभी श्रीलंका की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे। अभी बांग्लादेश वालों को गाली दे रहे थे और यही सरकार, ये जो अपना बिल्ला है, बिल्ला का लड़का जो बीसीसीआई का चेयरमैन और आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है, आज वो बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है। शर्म नहीं आती है इन सबको, बेशर्मों को, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये सत्ता में बने रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, चीन के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आज भी हमारे 20 जो निर्दोष सैनिक गलवान में जो एक्सपायर किए थे, वो इनके गलतियों से किए थे। अरुणाचल में आधा अरुणाचल पे चीन ने अपना कब्जा कर लिया है और कब्जा करके नाम लिख दिया है। तो ये कह रहे हैं नाम लिखने से क्या हो जाता है? अरे आज नाम लिखा है, कल तुम्हारे छाती पे चढ़ के वो राज करेंगे। तुम्हारे जैसे डरपोक सरकार, इस केंद्र को, जो डरपोक सरकार है, जो केवल श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करती है और चीन के सामने जाके घुटने टेक देती है। झूला झुलाता है ये आदमी, और जितना झूला झुलाता है उतना ही चीन के लोग भारत की सरजमी पे अपना वहाँ के सैनिक कब्जा करते हैं। ये शर्म की बात है इनके लिए, लेकिन इन बेशर्मों को कभी शर्म आएगी नहीं। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा प्रोपेगेंडा फैला करके केवल सत्ता में बने रहने का काम करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। हरियाणा और जम्मू की जनता इनको तड़ी पार करने वाली है। और मैं आपको एक भविष्यवाणी बता रहा हूं, इन चुनावों के बाद केंद्र की सरकार गिरेगी, क्योंकि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पे टिके हुए हैं। और नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा, उनका जो पलटने का जो क्रम है वो उन्होंने उसमें शुरू कर दिया। लेकिन रोकना चाहेंगे, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि महागठबंधन में अब नीतीश कुमार का रास्ता बंद हो गया है। देखिए, राजनीति में बहुत पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी ये बात कहा था, लेकिन राजनीति एकदम
असीम संभावनाओं का क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो कहा जाता है वो होता नहीं है, या जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता है। आप बस देखते रहिए, ये ऐसे लड़खड़ा के गिरेंगे जैसे ताश का महल भरभरा के गिरता है। चलिए, हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी थे। आज अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुखिया की रिहाई हुई है। रिहाई पर आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ता की एक बड़ा बयान आता है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी लीड करती हुई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में